समय कथा में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ध्यान ना हो, अपने घर का अपने बल का वहां कुछ अभिमान ना हो। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतना पैसे वाला हूँ, अगर जमीन में बैठ जाएंगे मेरी इज्जत हो जाएगी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर भगवान के दरबार में आए हो तो ऐसी चीजें नहीं सोचना चाहिए। इधर श्री सूत जी महाराज बोले, अब आइए परीक्षित जी, हम तुम्हें कथा सुनाएंगे महाभारत की। समझाने लगे। इधर एक राजा हुए जिनका नाम रखा गया महाभीष। महाभीष एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने 100 वाजपेयी यज्ञ किए, 100 अश्वमेध यज्ञ किए, इन्होंने सुख प्राप्त किया था। एक बार ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई है तो सभी देवी देवता लोग वहां बैठे हैं। देवता अपने अपने धुन में सब मगन है, लेकिन तब तक ऐसा हुआ कि देवी गंगा का आना हुआ। और जब देवी गंगा का आना हुआ है तो ऐसा ही नहीं है। श्री सुखदेव मुनि बोले कि ये उत्तरायण, ये सूत जी महाराज, जब देवी गंगा का आना हुआ तो देवी गंगा वहां आई तो, लेकिन तब तक एक हवा चलने लगी। और जब हवा चली परीक्षित जी तो देवी गंगा का जो पल्लू था वो कंधा से नीचे सरक के गिर गया। जब कंधे से नीचे गिर गया सभी राजाओं की नजर नीचे की तरफ झुक गई, लेकिन जो महाराज महाभीष हैं वो देवी गंगा की तरफ देखते रहे। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, जाओ ओए ओए, तुम जिस स्त्री को इतने बुरे नजरों से देख रहे हो, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, तुम मृत्यु लोक पर जाओगे। तुम्हें मृत्यु लोक पर जन्म लेना पड़ेगा। और जिस देवी गंगा की तरफ तुम इतने गलत नजरों से देख रहे हो वही स्त्री तुम्हारा उद्धार करेगी, तुम्हारा नहीं तुम्हारे पुरखों का भी। देवी गंगा को भी ऐसा ही श्राप दे दिया। अब दोनों प्राणी अपने अपने रास्ते पर चले तो रास्ते में गंगा मैया को 8 बसु मिले परीक्षित जी। वो बसु भी वशिष्ठ जी के श्राप से शरीरहीन हो रहे थे। तो रास्ते में बसु मिले और गंगा मैया से बोले, मैया मुझे वशिष्ठ जी ने श्राप दिया है कि मुझे मानवों के उदर से जन्म लेना पड़ेगा, मुझे मानवों के उदर से जन्म लेना पड़ेगा, ये बड़ी चिंता की बात है। देवी गंगा बोली, तो कहिए मेरे लिए क्या सेवा है? बोली, तुम्हारे लिए एक सेवा है, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो कि तुम मेरी माँ बन जाओ। हाँ, क्योंकि तुम्हारे जैसी माँ मुझे नहीं मिलेगी तो इसलिए तुम मेरी माँ बन जाओ। बोले हाँ ठीक है। बोली लेकिन एक महीने 1 साल के अंदर तुम मुझे अपने जल में बहा देना, लेकिन जो 8वां बसु है द्रव नाम का उसे वहीं छोड़ाना। बोले ठीक है। अब देवी गंगा तो वहां से चली गई, लेकिन इधर पुरु वंश में एक राजा हुए जिनका नाम प्रतीक रखा गया। महाराज प्रतीक के घर में कोई औलाद नहीं है। लिखा गया आगे, कि प्रतीक नाम के राजा थे और नहीं घर में कोई संतान। घर में कोई औलाद नहीं है। लिखा
औलाद नहीं है। राजा के घर में धन दौलत, एक पतिव्रता स्त्री है, लेकिन कोई औलाद नहीं है। क्या लीला है नारायण की, सब सुख किसी को ना देता है। कहीं बेटा दुखी बाप से, कहीं बाप दुखी से बेटा है आज के संसार में। लेकिन इधर प्रतीक ने और रानी ने, दोनों ने देवी गंगा का ध्यान किया तो देवी गंगा प्रसन्न हुई, बोली वरदान मांग लो। बातें मत करो। जब देवी गंगा का ध्यान किया तो गंगा मैया प्रसन्न हुई, बोली वरदान मांग लो। प्रतीक बोले मुझे 2 ही वरदान चाहिए। बोले मांग लो। बोले पहला वरदान मेरा ये है कि मेरे बेटा हो, हैं? बोली एवमस्तु। दूसरा वरदान ये है कि तुम उसी बेटा की पत्नी बनो। गंगा मैया बोली मुझे आपका जो आपने मांगा है, जो भी आपने मांगा वो मुझे मंजूर है, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। अब श्री सूत जी बोले घर पे चले आए। थोड़े दिनों बाद में महाराज के घर में एक बेटा पैदा हुआ, और जब एक बेटा पैदा हुआ अरे सब सखिया और ये भाई श्रीमान भैया अनिल साथी जी टिकाडर से आए हुए सम्मान में मेरे लिए 101 मुद्राएं अर्पित कर रहे हैं। कामना करेंगे भगवान से जब एक लड़के का जन्म हुआ तो आज आंगन में बधाई बज रही। परीक्षित जी उस लड़के का नाम शांतन रखा गया। महाराज शांतन धीरे धीरे बड़े हुए।
अब जब महाराज शांतन धीरे धीरे बड़े हुए हैं तो श्री सुखदेव मुनि बोले कि हे उत्तरानंदन महाराज परीक्षित, अब श्री सूत जी महाराज समझाने लगे हैं। इधर धीरे धीरे वो बालक बड़ा होने लगा। इधर एक मेरू पर्वत है, बड़ा पवित्र पर्वत, जहां पर महाराज वशिष्ठ जी रहते थे। आदि वसु भी वहां रहते थे। कामधेनु की पुत्री नंदिनी भी वहीं रहती थी, उन्हें हविष दिया करती थी। अब एक दिन की बात है, आदि वसु और रथु का आना हुआ, और जब आना हुआ है तो ऐसा ही नहीं है, उनके साथ में एक स्त्री है। अच्छा अनुसार उन्हें भोग विलासा की कामना थी। उनकी नजर तब तक एक गाय पर पड़ी तो पशु पत्नी कहने लगी, पिया ये किसकी गाय है? बोली तुम्हें नहीं पता है, ये वशिष्ठ जी की गाय है। और इसमें एक खासियत है, जो इसका दूध पी लेता है वो 10,000 वर्ष तक जीवित और जवान रहता है। तो पशु पत्नी कहने लगी, प्रभु तो जग गाय को चुराए ले गाय, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है ये गाय जो है ना, हाँ मेरी एक बहन रहती है। कहाँ? मृत्युलोक पर, जो उसी नर की कन्या है। तुम ऐसा करो, इस गाय का दूध अगर मैं उसे पिला देंगे तो 10,000 वर्षों तक वो जीवित और जवान रहेगी। जब इतना गाय तो उसी समय पशुओं ने वो गाय को चुरा लिया। महाराज वशिष्ठ जी लौट करके आए। वशिष्ठ जी ने देखा कि वहां पर गाय नहीं है। उन्होंने ध्यान धर करके देखा पशु चोरी कर ले गए गाय को, तो उन्होंने श्राप दे दिया। किसने? वशिष्ठ जी ने पशुओं को, जाओ तुम्हें मृत्युलोक पर जन्म लेना पड़ेगा। पशुओं को ये बात पता चली, पशु वो गाय लेकर के आए। बोले प्रभु मुझे क्षमा कर दो। बोले 3 बातें कभी लौट करके नहीं आती हैं। एक तरकस से निकला बाण, एक जवान से निकली बात, और तीसरी बंदूक से निकली गोली। ये कभी वापस नहीं आती है। लेकिन हाँ इतना जरूर कर सकते हैं कि जो मैंने तुम्हें श्राप दिया है, 1 साल तक ही तुम रहोगे मृत्युलोक पर, फिर चले आओगे। बोले ठीक है, लेकिन जो 8वां प्रभु है इसने बड़े पाप किए, इसलिए इसे बहुत दिनों तक मृत्युलोक पर रहना पड़ेगा, और आगे चलकर ये स्त्री समागम से बहुत दूर रहेगा। एक प्रतिज्ञा के कारण इसका नाम भीष्म पितामह पड़ेगा। बोले हाँ। अब एक दिन महाराज शांतन से प्रतीक बोले, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो कि कहिए आज से ये राजपाट हम तुम्हें सौंप रहे हैं। और लेकिन बेटा एक बात याद रखना, राजा हमेशा ये सोचा करते हैं कि जग में मेरा ऊंचा नाम रहे, लेकिन तुम मत सोचना। एक बात मेरी कान खोल के सुनो, तुम्हें एक जंगल में स्त्री मिलेगी, तुम उसे अपनी पत्नी बना लेना। बोले ठीक है। प्रतीक ने राज्यपाट शांतन को दे दिया। अब शांतन को जब राज्यपाट दे दिया, धीरे धीरे शांतन बड़े होने लगे हैं। और जब महाराज प्रतीक तो चले गए, लेकिन शांतन एक दिन शिकार खेलने के लिए चली। कैसे?